हमारे जो अनुपूरक बजट की बात करी गई है वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई देने वाला बजट लाने की बात करी गई। इससे पहले जो हमारा केंद्रीय बजट आया था उसमें भी समान नागरिक को किस तरीके से सुविधा दी जाए उसका पूरा ख्याल रखा। जितना बजट प्रावधान होता है वो खर्च ही नहीं होता, क्योंकि हर बार जब भी विभागीय बजट पे चर्चा होती है और जब भी हम जो है फरवरी के आसपास इस पे चर्चा करते हैं तब यही होता है कि इस विभाग में इतना पैसा का प्रावधान था लेकिन वो खर्च ही नहीं हुआ है। धामी सरकार ने कल बड़ी घोषणा की है। राज्य में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी हो रही है। मॉनसून सत्र में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि अनुपूरक बजट एक तरह से सप्लीमेंट्री बजट होता है। इसे तब लाया जाता है जब वित्त वर्ष का जो बजट है वो कुछ विभागों में कम पड़ रहा हो। वैसे सरकार ने अभी दावा किया है कि उनके पास फिलहाल का इंतजाम है, लेकिन आगामी महीनों में प्राकृतिक आपदा को देखते हुए कई विभागों में बड़े बजट की जरूरत पड़ सकती है। धामी सरकार जहां अनुपूरक बजट को लेकर पूरी तैयारियां कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर हमलावर होने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैम, प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट लाने का प्रस्ताव रखा है, तो इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस इस पर हमलावर हो रही है, तो बीजेपी का क्या स्टैंड? देखिए, कांग्रेस को फिलहाल अपने ऊपर हमलावर होना चाहिए क्योंकि उनके कार्यकर्ता नहीं बचे और जिस प्रकार से वो फ्यूज़ बल्ब जो इनके एक दो नेता रह गए और अपनी पार्टी को तबाह करने में लगे हुए हैं, तो बेटर है कि वो अपने पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो अनुपूरक बजट की बात करी गई है वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई देने वाला बजट लाने की बात करी गई। इससे पहले जो हमारा केंद्रीय बजट आया था उसमें भी समान नागरिक को किस तरीके से सुविधा दी जाए उसका पूरा ख्याल रखा गया था। मुद्रा लोन से लेकर किस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने में पूरा योगदान दिया जाना चाहिए उस पर ध्यान दिया गया था। कृषि के क्षेत्र में भी दिया गया था। उसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड का बजट आएगा उसमें भी पूरा उस सब चीज़ों को ध्यान में दिया जाएगा। जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के लोकल फॉर वोकल से लेकर और भी जो होम स्टे की योजनाओं से लेकर जो उत्तराखंड को बढ़ावा देने वाली जो भी योजना रहेंगी, उत्तराखंड के महिलाओं के संबंधित जो भी योजना रहेगी उसकी बैठकें लेते हैं। उससे ये साबित होता है कि जो उत्तराखंड में अब की बार बजट आएगा प्रदेश के हित में आएगा और प्रदेश के जनताओं को ध्यान में रखते हुए ही बजट आएगा। और महिलाओं पर तो विशेष ध्यान दिया जाएगा क्योंकि हमारी उत्तराखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरीके से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटती है। चाहे आप लखपति दीदी योजना देख लीजिए, चाहे बहन उत्सव योजना देख लीजिए, चाहे महिलाओं को 30% 36 आरक्षण देने वाली बात देख लीजिए, चाहे यूसीसी में महिलाओं को इतने अधिकार पूरी तरीके से दिए जाने वाली बात देख लीजिए। तो महिलाओं को और भी स्वावलंबी किस तरीके से बनाया जा सकता है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर क्या कुछ खास रहेगा इसमें? केंद्रीय बजट में भी हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने हमारे उत्तराखंड को, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही बहुत संजीदा क्षेत्र माने जाते हैं, तो इन दोनों को एक विशेष पैकेज से आवंटित किया है। उसी प्रकार से उनसे भी मदद ली जा रही है, केंद्र से भी, और उत्तराखंड में भी जो इस तरीके के वहाँ से केंद्र से हमें मदद मिलेगी क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है और ये भौगोलिक परिस्थिति से जब इस तरीके से विषम परिस्थिति से गुजरता है तो हमें केंद्र की भी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है। तो केंद्र से जो हमें पैकेज मिलेगा उसके हिसाब से जो हमारे उत्तराखंड में रहेगा, दोनों को मिलाकर जो उत्तराखंड में बेहतर किया जा सकेगा उसका प्रयास किया जाएगा। सर, कल ही धामी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि वो 21 अगस्त से जो मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है उसमें एक बड़ा जो है अनुपूरक बजट लाने जा रही है। इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, सरकार अनुपूरक बजट लाने जा रही है, हमें पहले से ही पता था, क्योंकि धामी सरकार ने एक परंपरा सी बना दी है कि पूर्ण बजट के बाद में अनुपूरक बजट भी लाते हैं। आखिर शासन में बैठे हुए जो अधिकारी हैं या संबंधित मंत्री हैं उस समय पे एक्सरसाइज पूरी क्यों नहीं करते कि जो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। वैसे विकास के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन जितना बजट प्रावधान होता है वो खर्च ही नहीं होता, क्योंकि हर बार जब भी विभागीय बजट पर चर्चा
चर्चा होती है और जब भी हम जो है फरवरी के आसपास इस पर चर्चा करते हैं तब यही होता है कि इस विभाग में इतना पैसा का प्रावधान था लेकिन वो खर्च ही नहीं हुआ है और लास्ट में जो है उसे ठिकाने लगाने की वो बनती है। तो एक पूरा होमवर्क होना चाहिए और जब अधिकारियों को, मंत्रियों को इसी कमरों से बाहर निकल के फील्ड में जाना चाहिए, धरातल पे वास्तविकता देखनी चाहिए, तब वो देखते नहीं हैं। और बजट के प्रावधान होने के बाद भी आप देखिए ना, उत्तराखंड में वो बजट धरातल पे कहाँ नज़र आ रहा है। कहीं आप चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। आज भी रुद्रप्रयाग के दूर दराज के गाँव से लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं कि स्कूल तो हैं लेकिन वहाँ जो है बच्चे ही नहीं हैं। तो ये हालात क्यों है? इस स्थिति में सुधार होना चाहिए। और राजधानी देहरादून में तमाम स्कूल हैं जो जर्जर हालात में हैं। तो जो राज्य शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर में आता था, आज 33वें 34वें पायदान पे हम खड़े हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का आप हाल देख लीजिए। राजधानी देहरादून में ही दोनों हॉस्पिटल की बात कीजिए, जो है कभी लिफ्ट में प्रसव होता है, कभी गाड़ी में प्रसव होता है, कभी जो है परसुता 3-3 एक बेड पर रहने के लिए मजबूर हैं। दूर दराज के गाँवों में आप जाएंगे, खेत में प्रसव हो जाता है। बहुत मतलब बुरी स्थितियां हैं। इसमें कैसे सुधार होगा? बजट प्रावधान हो तो, लेकिन जो है धरातल पे उनके क्रियान्वयन की सटीक रणनीति जब तक नहीं बनेगी तब तक इसका लाभ नहीं होगा। और अनुपूरक जब सरकार पेश करेगी तब देखते हैं कि किस किस मद में जो है सरकार अनुपूरक बजट लाना चाहती है। लेकिन आप अगर विभागवार बात कीजिए, चाहे फॉरेस्ट फायर की आपने अभी देखा, चाहे चारधाम यात्रा में अव्यवस्था की बात देखी, बहुत पर्यटन के मामले में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन आप जा कर के देखिए दूर दराज में जनपदों में 1-2 जनपदों को छोड़ करके कुछ भी पर्यटन के नाम पे नहीं हो रहा है। और रिवर माइग्रेशन के बड़े बड़े दावे सरकार ने कई बार किए, लेकिन रिवर माइग्रेशन कहीं नज़र नहीं आया। कोरोना काल के बाद ज़रूर कुछ लोग वापस लौटे, लेकिन सरकार ने जो घोषणाएं करी उसके लिए वो दफ्तरों के चक्कर लगाने में रह गए। साल भर लोगों ने प्रयास किया, उसके बाद वापस लौट गए हैं। तो जो ब्यूरोक्रेसी है, लाल फीता शाही जो है, जब तक नियमों का सरलीकरण नहीं करेगी और वो बेरोजगार नौजवान की अप्रोच में नहीं आएंगी चीज़ें, सरकार की घोषणाएं, तब तक उसका लाभ उत्तराखंड को भी नहीं मिलेगा, हमारे बेरोजगार नौजवान को भी नहीं मिलेगा। और मिल नहीं रहा है, इसीलिए तो पलायन हो रहा है। आप देखिए ना, इनके पलायन आयोग की रिपोर्ट करी कि 270 लोग जो है हर दिन जो है पलायन करने के लिए मजबूर हैं। तो ये स्थितियाँ क्यों हैं? और चाहे आप भू कानून की बात देख लीजिए, चाहे आप जो है राजधानी गैरसैंण का मसला दीजिए, मूल निवास की बात हो, और बेटियों की सुरक्षा के मामले में हम रात दिन कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं। और केवल हम इसलिए नहीं उठाते, हम इसलिए उठाते हैं कि एनसीआर भी जो भारत सरकार की संस्था है जो अपराधों पे आंकड़े जारी करती है, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराधों में हम नंबर 1 पे हैं। तो किस दिशा में जा रहे हैं? जो भी बजट का प्रावधान हो बेटियों की सुरक्षा के लिए, उसमें प्रमुखता से जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और एक महत्वाकांक्षी योजना थी, मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूँगा, नंदा गौरा योजना, जिससे हमारी बेटियों को पढ़ने में बढ़ने में मदद मिलती थी। पिछले वर्षों में हमने देखा कि उसका बजट आधा कर दिया गया है। तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगे आप अगर पर्वतीय राज्य में इस प्रकार से आप जो है बेटियों के साथ अन्याय करेंगे? तो इन सब में भी जो है सरकार को बजट का प्रावधान बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाना ही नहीं चाहिए, उसके क्रियान्वयन के लिए भी सटीक नीति बनानी चाहिए। जिस तरह से ये सप्लीमेंट्री बजट लाया जा रहा है, अभी प्राकृतिक आपदाओं का भी समय है। टिहरी के घंसाली में हमने देखा कि किस तरीके से पूरा गांव का गांव नीचे बह गया है। तो आपको उस पर क्या लगता है कि क्या प्राकृतिक आपदाओं को के रोकथाम के लिए गवर्नमेंट किस तरह के स्टेप्स ले रही है? क्या उसको लेकर कुछ आपको एक्सपेक्ट है कि अनुपूरक बजट में मिलेगा? नहीं, देखिए, उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और आपदा से पहले हम सरकार को चेताने का काम कर रहे थे कि धरातल पे उतर के इसके लिए व्यापक रणनीति बननी चाहिए। क्योंकि जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखते हैं कि जगह जगह लैंडस्लाइडिंग होती है, जो खतरे के जोन है वहाँ पे चेतावनी के बोर्ड लगे, और जहाँ पर विकास के नाम पर अब बिल्कुल अनियंत्रित कटिंग हुई है वहाँ पर मैक्सिमम प्रोटेक्शन के काम होने चाहिए। लेकिन आप देखिए प्रोटेक्शन के काम हो ही नहीं रहे, इसीलिए लगातार चारधाम यात्रा के दौर पर भी आप मुख्य मार्गों पर देख लीजिए, लिंक रोडों की स्थिति तो बहुत खराब है। तो सभी जगह स्थिति खराब है। ये इसीलिए है कि ब्यूरोक्रेसी समय पे होमवर्क नहीं करती, मंत्री समय पे जो है व्यवस्थाओं का जायजा नहीं लेते। जब घटना घट जाती है तब जरूर समीक्षा बैठकें होती हैं। और इस बार तो लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि
जो है हमने आपदा के लिए बजट का प्रावधान किया है, लेकिन केदारनाथ में आपदा को आए हुए इतने दिन हो गए, अभी तक किसी मुआवजे की घोषणा सरकार ने नहीं की है। तो क्या है, मतलब सरकार गंभीर कितनी है आपदा के मामले में, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब अगर बजट का प्रावधान है तो तत्काल उसका लाभ पीड़ित लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और निश्चित तौर पर आपदा के लिए तो सरकार की व्यापक रणनीति होनी चाहिए। और पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश है उत्तराखंड जिसमें आपदा मंत्रालय है, लेकिन वो आपदा मंत्रालय सोया हुआ रहता है कुंभकर्ण निंद्रा में। अगर धरातल पे उतर के काम ही नहीं करेगा तो कहाँ से आप व्यवस्थाएं सुधरेंगी। तो देखते हैं इस अनुपूरक बजट में या भारत सरकार की घोषणा में जो प्रावधान है उसका क्या लाभ मिलता है। अनुपूरक बजट, जिसे सप्लीमेंट्री बजट भी कहा जाता है, कांग्रेस इस पर हमलावार हो रही है लगातार। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि इसे डेवलपमेंट के लिए लाया जा रहा है। लेकिन हमने कई बार ये देखा है कि जो वित्त वर्ष में बजट लाया जाता है वो कई विभागों का हमेशा अधूरा रह जाता है और धरातल पर कुछ और ही नजर आता है। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों के साथ जो है अनुपूरक बजट का हमलावार होने की कोशिश कर रही है।